हुकूमत को हर साल 400 अरब से 500 अरब के दरमियान जो टैक्स कलेक्शन है उसकी वो कम हो रही है। और ये अल्लाह जाने कितनी बड़ी रकम होती है। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता कि 500 अरब कितने हो गए होंगे। अच्छा, फाइलर जो है कितना प्यारा मुल्क है, आसान मुल्क है। जो फाइलर है उस पर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो है 0.1% और जो नॉन फाइलर है उस पर है 0.2%। और ये नॉन फाइलर का सीन क्या है? अच्छा, हाँ, ये नहीं मतलब ये हमारे जैसे मुल्कों में ये कैटेगरी है ना। कैटेगरी है क्यों? हालांकि वो टैक्स डिफॉल्टर है, सीधा सीधा उसको पकड़ो। नॉन फाइलर। हाँ, तो याद नहीं एक दफा वो कह रहे थे कि यार नॉन फाइलर ना अब अच्छा, वो जहाज में खड़े हो गए सफर करेंगे। अब मतलब इस तरह की बात। लेकिन ये उस्तादी तो ना हुई, अगर पकड़ ले, अगर पकड़ ले। अच्छा, 0.2% है यार, वो भी नहीं देते, 0.2% भी नहीं देते। तो FBR ये चाहता है, तंग आके उसने तजवीज़ पेश की है कि जो नॉन फाइलर्स हैं ना ऐसे तो नहीं बाज आएंगे। अगले बजट में जो विद होल्डिंग टैक्स है इन पे नॉन फाइलर्स पे 10% कर दिया जाए, सीधा सीधा 0.2 से बढ़ा के 10% कर देते। किसी ने कहा यार बात सुनो, उनका क्या बिगड़ जाएगा, वो जो है वो दुकानदार को शिफ्ट कर देंगे उसी प्राइस में जमा करके, और दुकानदार मेरी तेरी जेब से वो टैक्स ले लेगा। तो व्हाट इज द पॉइंट 10% करने का? लेकिन वो हाँ यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर ये है कि हुकूमत ने अभी ताजिर दोस्त स्कीम शुरू की है। ताजिर ने कहा नहीं, दोस्ती नहीं करनी कि ताकि 35 लाख जो ताजिर और मैन्युफैक्चरर हैं उनको टैक्स नेट में लाए। 30 अप्रैल डेडलाइन दी गई, इसके बाद सख्त किस्म के इक़दाम किए जाएंगे। आपको पता है 30 अप्रैल तक कितने ताजिरों ने खुद को रजिस्टर कराया था? एनी आइडिया, एनी गेस? 1000, 3000, 10,000, 100। बहुत खूब। अच्छा, ये 100 कौन है? अच्छा, लेकिन मुझे खर्चा है कि उसके बावजूद अगले बजट में जो है विद होल्डिंग टैक्स शायद 10% तो नहीं, 8%, 7% हो सकता है। FBR कोशिश करे। अच्छा, फिर आखिरी जो हरबा था कि 29 अप्रैल को FBR ने अचानक ऐलान किया कि जो 5,06,671 नॉन फाइलर्स हैं जिन्होंने पिछले साल फाइल नहीं किए रिटर्न्स, उनकी सिमें ब्लॉक कर देंगे। अच्छा, मगर ये ब्लॉक जो है वो FBR तो नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से उन्होंने कहा कि यार आप हमारी कुछ मदद करें। तो वो भाई क्या कह रहे हो? अच्छा, इस दौरान जो टेलीकॉम सेक्टर है उन्होंने एक इज्तिमाई दरख्वास्त दी TTO को कि भाई साहब हमारी तो ये बात नहीं सुनेंगे, आप ही समझाएं, आप थोड़े से बाइख्तियार हैं। ये जो है उन्होंने ख़त में लिखा कि जिस कानून के तहत हम इस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं, इस कानून में बिला किसी ठोस जवाज़ के सारिफ को पेशगी इत्तला दिए बगैर सर्विस मुनक़ता नहीं की जा सकती। ये फिर जुर्म करार पाएगा। अच्छा, सारिफ हमारे खिलाफ अदालत में चला जाएगा। बिल्कुल कि यार ये क्या मतलब है, किस बुनियाद पर? कंज्यूमर एक्ट जो है वो हरकत में आ सकता है। अदालत भी पूछ सकती है कि भाई साहब किस बुनियाद पे आपने इसकी सर्विस जो है महदूद की है। तो हम पे फिर अगर कोई जुर्माने लगे वो कौन देगा? और जुर्माने भी भारी किस्म के लगते हैं, आपको पता ही है। अच्छा, ख़त में कहा गया है, जो कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कि FBR जो है वो टेलीकॉम सेक्टर को बीच में लाए बगैर अगर डायरेक्ट उन पे हाथ डाले तो इसमें रुकावट क्या है FBR को? जब उसे ये तक पता है कि 5,06,335 लोग जो हैं वो हैं, तो उन पे डायरेक्ट क्यों नहीं जाते?